मैं इलाहाबाद से आया हूं। मेरा नाम राजीव दीक्षित है और पिछले कुछ वर्षों से मैं भारतीय संस्कृति और इस राष्ट्र को बचाने के एक आंदोलन में लगा हुआ हूं। उस आंदोलन का नाम है आजादी बचाओ आंदोलन। ये आंदोलन सन 1992 से चल रहा है और जब से ये चल रहा है तब से मैं इसमें लगा हुआ हूं। पेशे से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन का इंजीनियर रहा और एक रिसर्च प्रोजेक्ट में मैंने काम किया, लेकिन सन 1992 में अपना सारा काम छोड़कर, अपने कैरियर को छोड़कर, अपने सारे धंधे को छोड़कर राष्ट्र को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के एक आंदोलन में मैं लग गया। मैं आपको ये इतिहास की सच्चाई बता रहा हूं कि जिस जमाने में मैकॉले ने इस देश में सबसे पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला था कलकत्ता में, वो कॉन्वेंट स्कूल चला नहीं, बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि कोई भी भारतीय माँ बाप अपने बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ाने को नहीं भेजता था। अंग्रेजों के जमाने की बात बता रहा हूं। अंग्रेज अपनी पूरी ताकत लगाकर भी इस देश में कॉन्वेंट स्कूल चला नहीं पाए, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद गांव-गांव में, गली-गली में कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं। और ऐसे मम्मी डैडी पैदा हुए हैं इस देश में जो बच्चे का जन्म लेने के पहले रजिस्ट्रेशन करवाए आते हैं कॉन्वेंट स्कूल। कहते हैं कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो एडमिशन नहीं मिलेगा। तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना बहुत जरूरी है बच्चे को। और मैं अक्सर पूछता हूं कि काहे को पढ़ाते हैं कॉन्वेंट स्कूल में? तो कहते हैं राजीव भाई, जब हमारा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ेगा तो बहुत स्मार्ट बन जाए। तो मैं पलट के पूछता हूं कि जरा बताइए स्मार्टनेस क्या होती है? तो अक्सर माँ बाप मुझे जवाब देते हैं जो दिल्ली बंबई में रहते हैं कि हम बच्चे को कॉन्वेंट में इसलिए पढ़ने को भेजते हैं कि जब वो कॉन्वेंट में पढ़ेगा तो टाई लगाएगा, मोजे जूते पहने। आयुर्वेद इतना बड़ा शास्त्र है जिसके दो हिस्से हैं, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव। आयुर्वेद दुनिया में अकेला चिकित्सा शास्त्र है जो ये कहता है कि बीमारी मत पड़ो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। और उसके लिए उसने नियम बनाए हैं, उनका पालन आप करो। जैसे भोजन के 1 घंटे बाद पानी पियो, पानी घूट घूट भर के पियो, एक साथ मत पियो। ठंडा पानी कभी मत पियो। सवेरे उठो तो सबसे पहले पानी पियो। फिर उसके बाद खाना खाना है तो बैठ के खाओ, खड़े होके मत खाओ। और रात्रि में विश्राम करना है तो पूर्व की दिशा में सिर करके सो। कभी मजबूरी हो तो दक्षिण की दिशा में सिर कर लो। ऐसे 2000 नियम है आयुर्वेद। कोई भी पालन करे तो जिंदगी भर स्वस्थ रहे। मैंने इनमें से कुछ नियमों का पालन अपने जिंदगी में किया है और पिछले 18 साल से मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, एक इंजेक्शन भी नहीं लगाया, आधी गोली भी नहीं खाई। हर साल 1 लाख किलोमीटर का प्रवास करूं तो भी पीठ में दर्द नहीं होता। हर 10 दिन पर मेरा खाना बदलता है।